डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ये लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट किया था। टॉपिक नेम क्या था? प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। और प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के 2 बेसिस हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजेबिलिटी। इन दिस ई लेक्चर वी विल डिस्कस third basis of the classification of the product on the basis of usage. On the basis of usage, products can be classified into two types: consumer products and industrial products. First of all, we will discuss consumer प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कस्टमर अपने पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए परचेज करता है, ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज़ के लिए या रीसेलिंग के लिए उनको परचेज नहीं करता है। तो उसे हम कौन से प्रोडक्ट्स बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप रजिस्टर में नोट्स बना रहे थे, असाइनमेंट कर रहे थे, आपके पेन की रिफ़िल है वो ख़त्म हो गई, तो अब आप शॉपकीपर के पास गए, बुक स्टोर पर गए, आपने वहाँ पर पेन परचेज किया। अब उस पेन को आप अपने पर्सनल यूज के लिए क्या ले रहे हो? काम ले रहे हो। तो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा? कंज्यूमर प्रोडक्ट हो जाएगा। आपको गर्मी में पढ़ाई करते टाइम, स्टडी करते टाइम प्रॉब्लम आ रही थी ह्यूमिडिटी की वजह से या हाई टेम्परेचर की वजह से, तो आपने अपने रूम में एसी लगा लिया, तो आप भी उसे यूज़ कर रहे हो, पेरेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, सिबलिंग्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो आप अपने हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज में कर रहे हो। तो उन्हें हम कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बोलेंगे। और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है या आगे रीसेलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो वो जब अपन ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी हम आगे अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका? कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। तो कन्वीनियंस का हिंदी में मतलब होता है सुविधा अनुसार। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो नियरेस्ट शॉप होती है, रिटेलर होता है, उससे परचेज करते हैं। इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए ना तो हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, और ना ही हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बीच में आपस में कंपैरिजन करते हैं। ये बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम कंटिन्यूसली या फ्रिक्वेंटली परचेज करते रहते हैं। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी यूनिट प्राइस तो कम होती है और इनकी परचेजिंग फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स पर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके घर में बच्चे आए हैं, तो बच्चों ने है चॉकलेट की जिद की, तो आप तुरंत बगल वाली शॉप पर गए और वहाँ से आपने बोला कि भाई चॉकलेट दे दो, 5 स्टार या डेयरी मिल्क जो भी है वो दे दो। तो आपको तुरंत उसने क्या दे दी? चॉकलेट दे दी। तो कैसा प्रोडक्ट होगा? कन्वीनियंस प्रोडक्ट होगा। तो ज़्यादातर जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, वो किस में आएंगी? आपकी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में आती हैं। जैसे कि सोप है, शैम्पू है, डिटर्जेंट है, न्यूज़पेपर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, कैंडी है, फास्ट फूड है। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स कहलाते हैं? कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अब कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स को भी हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेस पर होगा? स्टेपल्स, सेकंड इम्पल्स और थर्ड इमरजेंसी गुड्स। तो स्टेपल्स वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम फ्रिक्वेंटली पर मंथ परचेज करते हैं, जिसको हम किराने का सामान भी बोलते हैं। हम शॉप पर जाते हैं तो पहले एक लिस्ट लेकर जाते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग इन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। हमें इन प्रोडक्ट की नीड पहले से पता होती है। जैसे कि मंथ स्टार्ट हो गया तो आपने एक लिस्ट बना ली: 1 टूथपेस्ट, 2 साबुन, 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल है, 5 चिप्स के पैकेट हैं या 5 है बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, एक नमकीन मिक्सर नमकीन का पैकेट है। तो ये आपने 2 सरसों के तेल की बोतल्स हैं, एक रिफाइंड ऑयल की बोतल है। तो ये आपका क्या हो गए? स्टेपल प्रोडक्ट्स। क्योंकि आपने पहले घर से एक लिस्ट बना गए, आप उसके बाद या बिग बाज़ार चले गए या ईजी डे चले गए, रिलायंस स्मार्ट चले गए, या अपनी कॉलोनी में जहाँ से आप प्रोडक्ट्स लेते हो उस प्रोविज़न स्टोर पर चले गए और उसे लिस्ट दे दी और
वो लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट दे देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेपल्स बोलते हैं। सेकंड क्या होता है, इम्पल्स गुड्स। इम्पल्स गुड्स वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें पहले से नीड अराइज नहीं होती है या पहले से हम उनको लिस्ट में नहीं लिखते हैं। ऑन द स्पॉट हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं और तुरंत उसको परचेज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने लिस्ट में टूथपेस्ट नहीं लिखा था, लेकिन जब आप है रिटेलर के पास गए तो वहाँ पर आपने देखा कि टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। तो आपको लगा यार टूथब्रश भी ख़राब हो रहा है कि अगले महीने तो मेरे को परचेज़ करना ही है, तो चलो टूथपेस्ट भी परचेज़ कर लेता हूँ, रखा रहेगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा जो अभी यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद इसे यूज़ कर लूँगा, टूथब्रश तो फ्री में मिलेगा। तो आपने वहाँ दुकानदार से क्या बोला, शॉपकीपर से क्या बोला, भैया ये एक टूथपेस्ट और दे दो जिसके साथ टूथब्रश फ्री मिल रहा है। तो उस केस में टूथपेस्ट कैसा प्रोडक्ट हो गया, इम्पल्स गुड्स। और अगर आप पहले से ही लिस्ट में उसको लिख कर लेकर गए थे कि मुझे एक टूथपेस्ट चाहिए 150 ग्राम, तो वो कैसा हो जाएगा, आपका स्टेपल्स हो जाएगा। इसी तरह जब आप शॉपिंग कर रहे थे तो वहाँ पर आपको भूख लगी आई तो आपने वहीं पर तुरंत ही एक 5 रुपये का या 10 रुपये का चिप्स का पैकेट परचेज कर कर उसका बिलिंग करा कर उसको वहीं खा लिया, तो वो भी कैसा प्रोडक्ट कहलाएगा, इम्पल्स गुड्स कहलाएगा। या आप अपने साथ किसी छोटे बच्चे को लेकर गए, अपने भतीजे को लेकर गए, तो वो जिद कर रहा है चाचू चाचू मुझे किंडर जॉय दिलवाओ, तो आपने पहले कहीं से लिस्ट में लिखी हुई नहीं थी, तो आपने सोचा कि ये बार बार कह रहा है, तो आप दुकानदार से क्या बोलोगे, ला भैया इसको एक पहले किंडर जॉय दो, बाकी सामान बाद में देना। तो वो भी उस टाइम पर कैसा प्रोडक्ट हो गया, इम्पल्स गुड्स। और लास्ट क्या है, इमरजेंसी गुड्स। नाम से ही पता है ये वो गुड्स होती हैं जिनको खरीदने का ध्यान हमें तब आता है जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब इमरजेंसी हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी है टॉर्च थी, टॉर्च में एलईडी टॉर्च थी जिसमें कि सेल थे, तो वो कई दिनों से टॉर्च काम में नहीं आ रही थी, तो आपने उसके सेल परचेज करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज है लाइट चली गई शाम को और अंधेरा हो रहा है और आपने टॉर्च को देखा तो टॉर्च में सेल डिफ्यूज़ थे, टॉर्च ओपन नहीं हो रही थी, टॉर्च लाइट नहीं दे रही थी। तो अब आप दुकान पर जाकर वो बैटरी सेल परचेज कर आए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इमरजेंसी गुड्स कहलाएगा। इसी तरह अपनी एक हैबिट होती है कि जो रिमोट टीवी का रिमोट होता है उसके सेल को हम पहले से ख़रीद के नहीं रखते, पहले वो चलेगा ठीक है, फिर जैसे जैसे सेल डाउन हो जाएगा तो हम उसको ठोकने लग जाएंगे, पीटने लग जाएंगे, फिर चलाएंगे, फिर टीवी के पास जाकर चलाएंगे, पूरे तरीके से हर एंगल से उस रिमोट को करेंगे, और जब पता चल जाता है भैया अब रिमोट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तब जाकर इमरजेंसी आ जाती है तो उसके सेल को परचेज कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी इमरजेंसी गुड्स कहलाती है। इसी तरह रेनकोट है, आपका बारिश का सीज़न था, आपके पास रेनकोट नहीं था तो नहीं खरीद रहे, एक दिन आप मार्केट में थे, बहुत तेज़ बारिश आ गई, आप उस टाइम पे पूरे भीग गए, तो उस टाइम पर आप जाकर दुकान से रेनकोट को परचेज कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, इमरजेंसी गुड्स कहलाएगी। तो जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, वेदर स्टेपल्स हों, इम्पल्स हों, इमरजेंसी हों, ये सारे के सारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी प्राइस कम होती है और जिनको खरीदने की फ्रिक्वेंसी हाई होती है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी यूनिट प्राइस कन्वीनियंस प्रोडक्ट से हाई होती है और इनको खरीदने की फ्रिक्वेंसी कन्वीनियंस प्रोडक्ट से कम होती है। तो इसमें हम अपना टाइम भी लगाते हैं, अपने एफर्ट्स भी लगाते हैं, और हम अलग अलग कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स में आपस में कंपैरिजन भी करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स जितने रिटेलर्स के पास नहीं होते, इनके रिटेलर्स कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स से कम होते हैं। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, शॉपिंग प्रोडक्ट्स होंगे। तो जो बेसिकली नॉन ड्यूरेबल्स थे, जो आपको मैंने बताया था एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। और जो मैंने आपको ड्यूरेबिलिटी और टेंजिबिलिटी में ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स बताए थे, वो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कौन से प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, शॉपिंग प्रोडक्ट्स
कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक कार परचेज करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही शोरूम पर गए और आप फर्स्ट टाइम कार परचेज कर रहे हो तो जाकर कार परचेज कर लोगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप केवल 5 मिनट में डिसाइड कर लोगे। तो अगर आप कार परचेज कर रहे हो तो आप है उसके लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगाओगे, टेलीविज़न में भी ऐड देखोगे, न्यूज़पेपर में भी ऐड देखोगे, शोरूम पर जा जाकर है वहाँ पर भी कार देखोगे, डेमो भी लोगे उसका, उसके बाद एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से है कंपेयर करोगे, उसके बाद है अपना बजट देखोगे, कब परचेज करना है ये डिसाइड करोगे, और फिर फाइनली जाकर कार को क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगी, कार आपकी शॉपिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसमें आपने अपना टाइम भी लगाया, आपने एफर्ट्स भी लगाए, और आपने अलग अलग कंपटीटर के प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन भी किया। इसी तरह से आपको एसी परचेज करना है तो उसमें भी आप टाइम लगाओगे, एफर्ट्स लगाओगे, एलईडी परचेज करना है उसमें भी आप टाइम लगाओगे, एफर्ट्स लगाओगे, आपको फर्नीचर डबल बेड परचेज करना है तो उसमें भी आप टाइम लगाओगे, एफर्ट्स लगाओगे। तो ये सारे के सारे फर्नीचर्स हैं, होम अप्लाइंसेज हों, ऑटोमोबाइल्स हों, ये सब किस में आएंगे, आपके शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आएंगे। और जितनी जगह पर कोलगेट टूथपेस्ट मिलता है उससे बहुत कम जगह पर कार मिलेगी। तो आपको क्या बताया था कि जो इनके आउटलेट्स होते हैं वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट से कम होते हैं। जैसे कि अलवर में है, हज़ारों में रिटेलर्स होंगे जिनके पास है कोलगेट टूथपेस्ट होगा, लेकिन 10-12 ही गाड़ी के क्या हैं, शोरूम हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो बेसिकली एक मार्केटिंग में एक टर्म आई थी, निशे मार्केटिंग। निशे मार्केटिंग बेसिकली वो मार्केटिंग होती है जिसमें कंपनी उन कस्टमर्स को टारगेट करती है जो कि अपर एंड में होते हैं, मतलब इनकम के बेस पर अपर क्लास में होते हैं, जो कस्टमर्स यूनिक होते हैं, जो कि उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो कि हर किसी के पास नहीं मिलता है। तो अगर हम उन कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं तो वो कौन से प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। जैसे कस्टम बिल कार है, 8 करोड़ की 10 करोड़ की कार है, आप कोई भी कस्टमर उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करा रहा है तो वो कैसा प्रोडक्ट कहलाएगी, आपकी स्पेशलिटी प्रोडक्ट कहलाएगी। रोलेक्स वॉच है जिसमें कि डायमंड्स लगे हुए हैं, 18-20 लाख की वॉच है, तो वो भी कैसा कहलाएगी, स्पेशलिटी प्रोडक्ट कहलाएगी। और इनके आउटलेट्स हैं पूरी कंट्री में ही लिमिटेड होंगे, क्योंकि जो 8-10 करोड़ रुपए की कार परचेज कर रहा है तो ऐसे कस्टमर्स किसी भी कंट्री में बहुत कम होंगे। तो अगर कंट्री में उसका एक जगह पर ही प्लांट है तो कस्टमर वहाँ से ही उसको क्या देगा, ऑर्डर देगा। जो भी एंटिक पीस होते हैं वो सब किस में आएंगे, आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आएंगे। हाई प्राइस फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स जो 5-5, 6-6, 10-10 लाख के कैमरे आते हैं वो किस में आएंगे, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आएंगे। मर्सिडीज़ है, BMW है, फरारी है, रोल रॉयस है, ये जो गाड़ियां हैं ये भी सब किस में आएंगी, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आएंगी। डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं, कोट है, उसके ब्लेजर है, उसकी प्राइस ही 5-5, 6-6 लाख रुपए है। लेदर बैग है जो 6 लाख रुपए का लेदर बैग है तो वो भी किस में आएगा, आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आएगा। कोई ओरिजिनल पेंटिंग है जो कि करोड़ों रुपए में बिकती है तो वो भी किस में आएगा, आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आएगा। तो ये हर कोई कस्टमर इसको परचेज नहीं कर सकता है, केवल सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ बायर्स होंगे जो कि विलिंगली होंगे और उसके लिए वो एफर्ट्स लगाते हैं। और जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये पूरी कंट्री में केवल कुछ ही फ्यू सेलेक्टेड आउटलेट या कई बार तो एक सिंगल आउटलेट पर ही अवेलेबल होते हैं, तो कस्टमर वहीं से ही उसको क्या करेगा, परचेज करेगा। और लास्ट है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, अनसोल्ड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली अनसोल्ड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में या तो कस्टमर को नॉलेज नहीं होती है या फिर अगर नॉलेज होती है तो वो उनको परचेज करना नहीं चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, भाई किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उसे नॉलेज तो है कि हाँ भाई कि ये पॉलिसी इसीलिए है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कभी वो ये थोड़ी सोचता है कि मैं मर जाऊं और मेरा पैसा है वो फैमिली को मिल जाए, तो वो उस प्रोडक्ट को यूज करना नहीं चाहता। तो ये क्या होगा, अनसोल्ड प्रोडक्ट। इसी तरह ब्लड बैंक है, हर किसी को नॉलेज है कि भाई कि ब्लड बैंक होता है जिसमें कि ब्लड है, इमरजेंसी के टाइम आप ब्लड को वहाँ से ले सकते हो। लेकिन कोई कभी ये थोड़ी चाहता है कि मैं ब्लड बैंक में जाऊं और ब्लड को लूं और वो ब्लड मेरे चढ़े। तो कोई भी ये चीज़ नहीं चाहता है कि उसे कभी भी लाइफ में है ब्लड बैंक का यूज करना पड़े। तो वो भी कैसा प्रोडक्ट होगा, अनसोल्ड प्रोडक्ट
होगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें अनसोल्ड प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनकी हमें नॉलेज नहीं होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है स्मोक डिटेक्टर है, तो स्मोक डिटेक्टर की है कईयों को पेरेंट्स को नॉलेज भी नहीं होती है कि भाई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे कि किसी पर्सन ने अगर स्मोकिंग की हुई है तो डिटेक्ट हो जाता है, या फिर लिकर डिटेक्टर है, किसी ने लिकर का कंजम्पशन किया हुआ है तो डिटेक्ट हो जाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, अनसोल्ड प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट है, इनके बारे में हमें पहले नॉलेज नहीं थी, तो एक ऐसा प्रोडक्ट था, अनसोल्ड प्रोडक्ट था। थर्मल स्कैनर के बारे में नहीं पता था, पहले टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते थे जिसे मुंह में रखना पड़ता था। अब है जब ये कोविड-19 में कोरोना वायरस आया तो पता चला कि ऐसा थर्मल स्कैनर होता है जिसको कि आप है विदाउट टच किए हुए टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, तो वो भी कैसा प्रोडक्ट कहलाएगा, आपका अनसोल्ड प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फर्स्ट कौन से हुए आपके, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हुए, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में कौन कौन से हुए, स्टेपल्स, इम्पल्स गुड्स एंड इमरजेंसी गुड्स। नेक्स्ट क्या हुए आपके सेकंड, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, थर्ड क्या हुए, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, और लास्ट क्या हुए, अनसोल्ड प्रोडक्ट्स। अब सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको जो कस्टमर परचेज कर रहा है वो तो या तो उनको आगे रिसेल के लिए परचेज कर रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कंजम्पशन या यूज के लिए परचेज कर रहा है, पर्सनल कंजम्पशन या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि आपने लॉन मोवर मशीन परचेज की, अगर आपके घर में लोन है, आप उस लोन को मेंटेन रखने के लिए से परचेज कर रहे हो, तब तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। लेकिन किसी ने कॉलेज ओपन किया हुआ है, वहाँ पर मैनेजमेंट ने लॉन मोवर मशीन परचेज की है कि कॉलेज में जो लोन है वो लोन मेंटेन रहे, जिससे कि वहाँ पर स्टूडेंट हैं वो फ्री टाइम में बैठ सकें, तो उस टाइम पर जो लॉन मोवर है वो कैसा प्रोडक्ट हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्योंकि मैनेजमेंट ने जिन्होंने परचेज किया था वो अपने पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर रहे। एसी है, आपने परचेज किया और आपने उसे अपने घर में अपने रूम में लगाया हुआ है, तो वो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट। लेकिन कॉलेज में एसी लगा हुआ है या हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए एसी लगा हुआ है, तो वो उस टाइम पे कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाएगा। आपने प्रोजेक्टर परचेज किया हुआ है, उस पर आप है सेलेक्टेड है, कभी भी हफ्ते में या 10 दिन में एक बार मूवी देखते हो, तो उस टाइम पे वो प्रोजेक्टर कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट। लेकिन कॉलेज में प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिसके थ्रू फैकल्टीज पीपीटी को इनलार्ज कर कर अपना लेक्चर लेती हैं, तो उस टाइम पर वो जो प्रोजेक्टर है वो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्योंकि उसको जो यूज कर रहे हैं भाई फैकल्टी यूज कर रहे हैं और स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, तो प्रोजेक्टर ना तो फैकल्टी ने परचेज किया ना ही वो प्रोजेक्टर स्टूडेंट्स ने परचेज किया, तो परचेज मैनेजमेंट ने किया, कॉलेज ओनर्स ने किया, लेकिन वो उसे अपने पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर रहे, तो वो प्रोजेक्टर उस टाइम पे कैसा प्रोडक्ट होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी हम आगे अलग अलग पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रॉ मटेरियल्स, सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो जिससे फिनिश गुड्स बनाई जाती है इंग्रेडिएंट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल है, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे किसी का फॉर एग्जांपल बिस्किट का प्लांट है, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, तो व्हीट फ्लोर है, मिल्क है, शुगर है, ये क्या हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, तो ये भी किस में आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आएंगे। कोई प्लास्टिक की पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्लास्टिक के ग्रेन्युअल्स आते हैं, ग्रेन्युअल्स होंगे, वो कैसा प्रोडक्ट होगा, रॉ मटेरियल की, वो उनको मेल्ट कर कर है जिस शेप में चाहे, प्लास्टिक बकेट बना रहे हैं तो उसको प्लास्टिक बकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, कैपिटल इक्विपमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि रॉ मटेरियल अपने आप फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इक्विपमेंट बोलते हैं,
जो कि ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड एसेट में फिक्स्ड कॉस्ट का एक बड़ा पोर्शन होता है। तो ये लार्ज टूल्स और मशीन्स होती हैं जो कि प्रोडक्शन प्लांट में काम आती हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि लेथ मशीन है, क्रेन है, मशीनरीज हैं, सेंट्रीफ्यूजल मशीन है, ये सब किस में आएंगी? कैपिटल इक्विपमेंट में आएंगी। नेक्स्ट क्या है? एसेसरी इक्विपमेंट। एसेसरी को हिंदी में बोलते हैं सहायक। कैपिटल इक्विपमेंट्स को रन करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए या प्रोडक्शन को स्मूथ करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसेसरी इक्विपमेंट बोलते हैं। जैसे कि कोई मशीन है, वो मशीन को चलाने के लिए मोटर की रिक्वायरमेंट है, तो जो मोटर है वो क्या कहलाएगी? आपकी एसेसरी इक्विपमेंट कहलाएगी। मीटर है, बिजली का मीटर है जिससे कि उससे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो वो मीटर क्या कहलाएगा? एसेसरी इक्विपमेंट कहलाएगा। प्रोडक्शन की प्लानिंग करने के लिए वर्ड प्रोसेसर की ज़रूरत है, कैलकुलेटर की ज़रूरत है, तो ये सब कैसे इक्विपमेंट कहलाएंगे? एसेसरी इक्विपमेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट पार्ट्स। कैपिटल इक्विपमेंट डेली यूज हो रहा है तो वेयरिंग एंड टीयरिंग हो रही है, तो उसका कुछ पार्ट खराब हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 10 करोड़ की मशीन वापस से परचेज कर लेंगे, तो उसके जो पार्ट्स को हम रिप्लेस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट पार्ट्स बोलते हैं। जैसे कि सिंपल सा अगर कंप्यूटर सिस्टम का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर आएगा, सीपीयू आएगा, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। तो अब एक माउस खराब हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ही चेंज कर देंगे, हम माउस को नए माउस से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो उस केस में जो माउस है वो उस पूरे सिस्टम का एक क्या हो गया? कंपोनेंट पार्ट हो गया। तो इसी तरह कोई मशीन है, उस मशीन की कन्वेयर बेल्ट खराब हो गई, तो कन्वेयर बेल्ट है 3-4 हज़ार रुपए की आएगी और मशीन 10 करोड़ की थी, तो ऐसा थोड़ी कि उस कन्वेयर बेल्ट की वजह से पूरी मशीन को ही हम चेंज कर देंगे। हम 3-4 हज़ार रुपए में नई कन्वेयर जो बेल्ट है वो पुरानी कन्वेयर बेल्ट से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट पार्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सप्लाईज। ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे वर्क को स्मूथली करने के लिए जिन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सप्लाईज बोलते हैं। जैसे कि रिम है, मार्कर है, डस्टर है, इसके अलावा पेंसिल हैं, इरेजर्स हैं, कोलिन है, लुब्रिकेंट्स हैं, तो ये सब किस में आएंगे? आपके सप्लाईज में। फिनाइल है, डेली पोछा लगाने के लिए फिनाइल की ज़रूरत पड़ती है, ग्लासेस को क्लीन करने के लिए कोलिन की ज़रूरत पड़ती है, ऑफिस में है लिखने के लिए पेन की ज़रूरत पड़ रही है, पेंसिल है, इरेजर की ज़रूरत पड़ रही है, प्रिंटिंग देने के लिए पेपर की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सप्लाईज। तो ये शॉर्ट लिव्ड, लो प्राइस्ड, एवरीडे नेसेसरी आइटम्स होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? सप्लाईज बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक रबड़ है, रबड़ आप घर में अपने यूज कर रहे हो तो वो तो कंज्यूमर प्रोडक्ट कहलाएगा, और रबड़ आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हो और आपने उसे परचेज नहीं किया हुआ, आपने स्टोर से उसे मंगवाया है, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाएगा। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी क्या कहलाएगा? वो सप्लाई कहलाएगा। और लास्ट क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल सर्विसेज। भाई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स, इश्यूज चलते रहते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशन को भी किन्हीं पर केस करना होता है, कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन पर केस कर देते हैं तो उनके लिए लॉयर्स चाहिए होते हैं। तो जो लॉयर्स की सर्विस ले रखी है मैनेजमेंट ने या ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने, उन्होंने अपने पर्सनल के लिए नहीं ले रखी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले रखी है, तो क्या कहलाएगी? इंडस्ट्रियल सर्विसेज। सीए की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए, तो जो सीए की सर्विस हायर की हुई है तो वो भी क्या कहलाएगी? आपकी इंडस्ट्रियल सर्विसेज कहलाएगी। आपने कोई लीगल फर्म की सर्विसेज ले रखी है, फाइनेंशियल फर्म की सर्विस ले रखी है, मार्केटिंग फर्म की सर्विसेज ले रखी है, तो ये सब क्या कहलाएंगी? आपकी इंडस्ट्रियल सर्विसेज कहलाएंगी। तो इसी के साथ ही अपना एक टॉपिक था प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, ये 2 पार्ट्स में अपन ने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।